म्यूचुअल फंड में जब मुझे इन्वेस्ट करना है तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। एक को बोलते हैं एसआईपी, एक को बोलते हैं लमसम। अब इनका डिफरेंस समझ के लेते हैं। एसआईपी का फुल फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि हर महीने के 10 तारीख को 10,000 रुपए मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो आपने सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया, एक प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि नेक्स्ट 5 साल 10 साल तक मैं सेव करूंगा और इन 10 से 12% का रिटर्न उस पर जमा करूंगा। तो मैं इतना पैसा जमा कर रहा हूँ और उसका इतना बड़ा रकम हो रहा है। ये हो गया सिस्टमैटिक प्लान करना, इसको बोलेंगे हम SIP। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है लमसम। कुछ लोग ये कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं है कि हर महीने में उतना ही अमाउंट इन्वेस्ट कर पाऊंगा या नहीं, मेरा शायद बिजनेस है या मेरा फ्लक्चुएटिंग इनकम है, तो लमसम वाला ऑप्शन भी होता है। लमसम वाला ऑप्शन कैसे होता है? जैसे बैंक का FD हो गया, आपके पास पैसा है, आपने भाई भैया के FD कर दिया, सेम अमाउंट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दोगे। फर्क बस इतना है कि म्यूचुअल फंड का जो लमसम है वो शायद आपको 10 से 12% रिटर्न देगा, ज्यादा भी देगा उससे। FD का फिक्स्ड होता है कि मैं 6 7 7.5 तक का रिटर्न रखूँ, जो भी, राइट। और जब हम सोचते हैं इन्वेस्ट करना, दोनों ही स्टाइल्स में SIP हो या लमसम हो, अब आपको डिफरेंस मालूम है दिरोगा क्या है? दोनों में टेन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्टेड रहते हो। एक जनरल थंब रूल अगर मैं आपको बताऊं, तो आपको म्यूचुअल फंड में अगर इंटरेस्ट है और उसमें इन्वेस्ट करना है, तो आपको पकड़ के चलना है, मैं कम से कम 4 साल से 6 साल उसमें रहो। एक मार्केट साइकिल जो होता है वो 5 6 6 साल का हो जाता है। तो आपको ये नहीं मालूम आप मार्केट साइकिल किस फेज में हो। तो एक पूरा फेज अगर 5 6 साल का है तो एटलीस्ट 5 6 साल आप मार्केट में रहो। तो अगर फॉल भी आया है, मार्जिन ऊपर भी गया है, कुछ भी हुआ है, तो आपका रिटर्न एवरेज आउट हो जाएगा। सो आपको हमेशा चूज करते वक्त ये देखना है कि मेरा इनकम सही क्या है। अगर मुझे हर महीना इनकम आ रहा है फिक्स डेट पे और मुझे पैसा एक्यूमुलेट करना है फॉर अ लॉन्गर टाइम, SIP सबसे बढ़िया है। अगर आपको लगता है मेरे पास लमसम पैसा है जो कुछ साल के बाद मुझे वापस यूज करना है, मुझे पैसा डबल करना है इसको, और मेरे पास 4 5 साल है, तो आप लमसम ऑप्शन के साथ जा सकते हो। पैसा डबल भी होगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि रोहित मुझे इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए ही करना है, बट मुझे हर महीने इन्वेस्ट सेम अमाउंट करने का मुझे गारंटी नहीं है। तो क्या आप लमसम फॉर्मेट के साथ जा सकते हो। जिस महीने आपके पास जितना पैसा है, जैसे आप बैंक में ट्रांसफर कराते हो, इसको एक बैंक ही समझो कि आप इसमें वो पैसा हमेशा ट्रांसफर कराते रहोगे। क्या शॉर्ट टर्म में आपको वो नेगेटिव जाते दिखेगा? हाँ, कि मैंने 100 रुपए डाला था और दूसरे दिन 98 दिख रहा है, तीसरे दिन 80 भी दिख रहा है, बट वो ऊपर भी जाता है। सो शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी बहुत दिखेगा, लॉन्ग टर्म में बहुत स्मूथ हो जाएगा ये प्रोसेस। आपको वॉलेटिलिटी कम लगेगा और नीचे नहीं जाएगा पोर्टफोलियो, ऊपर ही जाएगा।